रेलवे विद्युत बोर्ड सदस्य नरेश सालेचा आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही विभिन्न गतिविधियों को लेकर अधिकारियों से संवाद किया। वहीं प्रेस वार्ता कर देश भर में चल रहे विकास कार्य व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते ट्रेनें प्रभावित हुई थी और अब धीरे धीरे सभी पटरी पर लौट रही है। 61,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल होता था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसमें कमी आई है। अब यह रफ्तार पकड़ रहा है। राजस्थान के साथ ही अलग अलग जिलों में नई लाइन डालने, दोहरी लाइन बिछाने, विद्युतीकरण सहित विभिन्न कार्य जारी है और मालगाड़ियों की रफ्तार में और तेजी आई है, जिससे रेलवे को फायदा हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे में किसी प्रकार का निजीकरण नहीं हो रहा, तेजी से डेवलपमेंट हो। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार व रेलवे काम कर रही न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत 6 लाख करोड़ के कार्य रोडवेज, रेलवे, पावर, टेलीकॉम व अन्य विभागों में किए जा रहे हैं, जिससे कि तेजी से विकास हो और आम जनता को फायदा मिले। इस क्षेत्र में रेलवे भी लगातार काम कर रही है और इसका फायदा आम जनता के साथ ही कर्मचारियों व अलग अलग राज्यों को मिलेगा। कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम होने के साथ ही विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों की आवाजाही को और तेज किया जाएगा और पूर्ण रूप से ट्रेनों का संचालन पहले की तरह हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। बजट की किसी तरह की कमी विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी, यह भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। मैं अजमेर में काफ़ी समय बाद में आया हूँ। मैं जब डीआरएम था तो मेरा हमेशा तक प्रयास रहता है कि अजमेर का जितना विकास हो और यहाँ के क्षेत्र को और नागरिकों को और बाकी स्टेक होल्डर्स को जितनी सुविधाएं मिले। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस ये अवसर प्राप्त हुआ। डीआरएम साहब नवीन जी साथ में थे और अभी जो हमने चर्चा की, तो इस बार का फोकस है हंग्री फॉर कार्गो, कि हम कार्गो कैसे बढ़ाएं। आपको मालूम है कि रेलवे में जो पैसेंजर्स हमारा ट्रैफिक था, जिसकी आय लगभग उम्मीद थी 61,000 करोड़ की, वो काफ़ी घट गई है कोरोना काल के बाद में। लास्ट ईयर भी ये रहा और अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेट ट्रैफिक बहुत बढ़े। सेकंड में आपको बताना चाहूँगा, हमारा लास्ट ईयर कैपेक्स जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिकॉर्ड लेवल पे था, 155 लाख। तो इतना हमने जब खर्चा किया तो इसका तात्पर्य ये था कि इसका जितनी भी न्यू लाइन्स हैं, डबलिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, जीसी के काम है, ट्रैफिक फैसिलिटी के, वो कंप्लीट करके हम ज़्यादा सुविधा दे पाएँ और एडिशनल ट्रैफिक आ पाए। इस बार का हमारा टारगेट जो लास्ट टाइम का 1233 मिलियन टन हमने लोड किया था, इस बार बढ़ के 1450 है और लास्ट 11 महीने से लगातार जो पूरी भारतीय रेलवे के इतिहास में मंथ बाय मंथ हाईएस्ट लोडिंग करते रहे। तो इसके साथ में डीआरएम साहब से हमने चर्चा की और जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो डबलिंग, जैसे आपको मालूम है, मेन लाइन की डबलिंग का काम पूरा हो गया है, पूरी डबलिंग सेक्शन है, तो उसमें काफ़ी सुगम और जल्दी से माल पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन काम उदयपुर वाला पूरा हो गया है। जो मेन लाइन का है उसमें केवल 2 सेक्शन रह गए हैं, अजमेर दुरई का और एक और सेक्शन है, उसका काम शीघ्र ही उसका पूर्ण हो जाएगा। तो फंड की इस बार कोई नहीं है, क्योंकि इस बार कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का फंड जो है वो अगेन रिकॉर्ड पे 2.15 लाख करोड़ का है। वो 15 लाख करोड़ का फंड अवेलेबल है। तो अब ये भी हम पूछ रहे थे कि डिवीज़न को कोई फंड की आवश्यकता हो तो हम उसको उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो निजीकरण को लेकर के विरोध कर रहे हैं, नहीं, निजीकरण की नीति को इसको सही परिप्रेक्ष्य में हमको समझने की आवश्यकता है। निजीकरण का ये निजीकरण नहीं है, ये न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। अगर आपने इसमें पूरा गौर किया होगा तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाइन है, पहली बार गवर्नमेंट का बना, जिसके अंदर केवल सरकारी केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार तथा प्राइवेट सेक्टर का सबका इन्वॉल्वमेंट लेके 111 लाख करोड़ का 111 लाख करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान था नेक्स्ट 5 साल में। उसके लिए ही तहत में पॉलिसी थी न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी NMP, जिसका टोटल टारगेट है 6 लाख करोड़ का और रेलवे का जो हिस्सा है वो लगभग है 1,52,394 करोड़ का, जो लगभग 25% हमारा होता है। 6 सेक्टर मेन है, 5 सेक्टर हैं जो इसके अंदर अपना योगदान देंगे। रोड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रेल, फिर पावर और टेलीकॉम और ट्रांसमिशन लाइन, ये 5 सेक्टर मिलकर लगभग 85% होता है। अब हमको ये समझना चाहिए, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रेल संबंधी हो, चाहे टेलीकॉम संबंधी हो,
आप जैसे उदाहरण में देखिए कि जैसे हाईवे हैं, हाईवे का टीओटी मॉडल आया, उसका ना बहुत सारा परिवर्तन हुआ और बहुत गति से और बहुत अच्छे ढंग से इसका विकास हुआ है। नई नई रोड सब जगह मिल गई है। इसी प्रकार रेल का भी विकास आवश्यकता है। तो उसी संदर्भ में मोनेटाइजेशन का है। जैसे एक उदाहरण लीजिए स्टेशन डेवलपमेंट का। स्टेशन डेवलपमेंट में जैसे अजमेर डिवीज़न में अजमेर है, उदयपुर है और आबू रोड का है। जहाँ तक मेरी जानकारी 3 मेन स्टेशन हैं। अगर उदयपुर स्टेशन का अगर विकास होता है और इसमें लगभग 900 करोड़ की अगर जो हमको संभावना दिखती है या उससे ज़्यादा आएगा, तो आप देखिए उसका स्टेशन का कितना विकास होगा, उसको कितना सुविधाएं मिलेगी जनसाधारण को, रेल कर्मचारियों को, और टोटल हमारे इसमें पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कहीं ज़्यादा विरोधाभास है। इसके अंदर सभी के हित की प्रक्रिया है और गाड़ियाँ संचालित हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना काल के अंदर ये हमने, क्योंकि हमको स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको रेगुलेट करना था, तो उस हिसाब से कुछ समय के लिए काफ़ी रेगुलेटेड थी और पूरी रिजर्व थी। और जैसे कि प्रोटोकॉल था कि आपको नंबर ऑफ सीट और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रखना था, उस टाइम हम सभाभवन भी बंद हो गई थी। अब हम इसको जैसे जैसे कोरोना का कंट्रोल में आ रहा है, तो सावधानी रखते हुए सारी गाड़ियाँ खोल रहे हैं। अभी तक लगभग हमने 1640 गाड़ियाँ खोल दी हैं मेल एक्सप्रेस की, और बाकी भी गाड़ियाँ खोलेंगे। हमारी पूरी चेष्टा ये रहेगी कि जितनी गाड़ियाँ पूरी वापस नॉर्मल आ जाएं। बट एक बार जब कोरोना का पूरी इस आपत्ति से हम लोग सब निकल आए, तब इसको बिल्कुल नॉर्मल टाइम टेबल के रूप से जैसे पहले चलती थी वैसे ही सुगम रूप से चलती रहेगी। बट मेजोरिटी ट्रेन चल रही है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जी। उसने भी स्कूलों को खोलने की भी डेट दे दी है। बिल्कुल सही। छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सही। रेलवे में ये कब तक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको छूट दे दी है। वैसे हम भी चाहेंगे इसके अंदर कि हम सारी ट्रेन इसको बढ़ाने की प्रक्रिया में है। तो आप देखिए लगभग हर वीक के अंदर नई गाड़ियाँ ऐड करते जा रहे हैं। तो लगभग लगता है हमको बिल्कुल शीघ्रता से ही, विदाउट एक आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डेट देने के बजाय ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पूरी गाड़ियों को वापस संचालित करना चाहेंगे। क्या लगता है सर, कोविड के दौरान रेलवे को नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ नहीं चली? ये बिल्कुल, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि हमारी जो आय है लगभग 61,000 करोड़ की जो अपनी थी, अभी भी जैसे इस बजट प्रोपोर्शनल जितनी हमको आय होनी चाहिए थी पैसेंजर साइड से, और उसमें लगभग हम 12,000 करोड़ डाउन है। और अगर देखें हम, क्योंकि एक्सपेंसिव भी हमारे बढ़ गए हैं, कुछ डीए की इंस्टॉलमेंट भी जैसे पहले फ्री थी, वो डीए की इंस्टॉलमेंट भी 11% हो गई है, और अभी 4%, 9,000 करोड़ का हमारा डीए रेलवे पे इम्पैक्ट है। तो लगभग 24,000 करोड़। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जितना फ्रेट का बढ़े तो हम अर्निंग बढ़ाए, या कुछ हमको सनरी अर्निंग जैसे स्टेशन डेवलपमेंट हैं जिसमें आपने प्रश्न पूछा था, उससे हम शोध बढ़ाएं ताकि रेलवे फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन हो जाए और बेहतर सुविधाएं अपने नागरिकों को, अपने जो पैसेंजर्स को, स्टेक होल्डर्स को, फ्रेट लोडर्स को, सबको दे पाए और क्षेत्र का विकास हो।